हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 12.2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया था। देखो पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कुछ टिकट्स की बात कर रहे हैं जिसमें टिकट्स जो है वो 200 रुपीज की है और 100 रुपीज की है। ऑफ अ ड्रामा, मतलब किसी ड्रामा की टिकट्स की हम बात कर रहे हैं। इन अ थिएटर वर सोल्ड, मतलब ये टिकट्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, सोल्ड हो गई हैं। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। मतलब जो 200 रुपीज की टिकट्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं, जो ऑलरेडी बेची जा चुकी हैं, वो 100 रुपीज वाली टिकट से कितनी ज्यादा है, 20 मोर है। मतलब 20 ज्यादा टिकट्स सोल्ड हुई हैं 200 रुपीज वाली। The total amount received by the theatre by sale of tickets was ₹37,000। मतलब थिएटर ने जितने भी टिकट सेल किए उससे उसकी टोटल अमाउंट उन्हें कितना मिला, ₹37,000। फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स सोल्ड, मतलब 100 रुपीज की कितनी टिकट्स सोल्ड हुई है वो हमें पता करना है। तो देखो एक कंडीशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 टाइप्स की टिकट्स हैं, जिसमें 200 रुपीज वाली जो टिकट्स हैं वो 20 ज्यादा सोल्ड हुई है 100 रुपीज वाली से। तो चलो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन सबसे पहले हम फॉर्म कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑफ ₹100 बी एक्स। हमें क्या करना है, ₹100 वाली कितने टिकट्स हैं उसका नंबर हमें फाइंड आउट करना है ना। तो वो सबसे पहले उसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब हम क्या करते हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑफ ₹200 इक्वल्स टू, हम कितना लिख सकते हैं, x प्लस 20। देखो x यहाँ पे क्या था, 100 रुपीज वाले नोट्स का नंबर था, उसमें हमने प्लस 20 किया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ना एक सिचुएशन। देखो यहाँ पे एक सिचुएशन दिया हुआ है ना कि 200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द 100 रुपीज। तो 100 रुपीज वाले में अगर हम 20 मोर करें, मतलब उसमें 20 ऐड कर दें, तो हमें 200 रुपीज वाले नोट्स का नंबर पता चल जाएगा। तो वो हमने इसको क्या ले लिया, x प्लस 20। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स। मतलब टिकट्स को सेल करने के बाद थिएटर को टोटल कितना अमाउंट मिला है, 37,000। तो वो एक इक्वेशन हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि थिएटर ने कितने 100 रुपीज के कितने टिकट सोल्ड किए, एक्स टिकट सोल्ड किए। ये हमने लिखा है ना, यहाँ पे हमने सपोज किया है कि 100 रुपीज के कितने नंबर ऑफ टिकट्स हैं, एक्स टिकट्स हैं। ये हो गया 100 का, प्लस 200 रुपीज के भी टिकट्स थे, और 200 रुपीज का कितना नंबर था, देखो ये नंबर हमने अभी यहाँ पे सपोज किया है ना, x प्लस 20। तो ये हो गया नंबर ऑफ टिकट्स किसका, ₹200 का। तो जब हमें अमाउंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। मतलब ये हो गया 100 रुपीज के x नोट्स हैं और 200 रुपीज के x प्लस 20 नोट्स हैं। तो ये दोनों का सम जो है, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है थिएटर को, 37,000। तो वो हम लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट कितना है, 37,000। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 100 में से x को मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया, 100x प्लस 200 में हमने x को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 200x प्लस 200 में 20 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और जो 3 जीरोस हैं वो हम लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 37,000। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे 100x है और यहाँ पे 200x है, तो ये दोनों को हमने ऐड किया तो हमें कितना मिल गया, 300x प्लस 4,000 इक्वल्स टू 37,000। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 300x इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हो जाएगा 37,000, और यहाँ पे ये प्लस है तो जब ये राइट साइड में आएगा तो वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया 4,000। नाउ जो 300x है ये हमने लिख लिया, और ये 37,000 में से 4,000 को हमने माइनस कर लिया
तो हमें कितना मिल गया 33,000। नाउ अल्टीमेटली हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 33,000, ये हमने लिख लिया। और ये जो 300 है ये यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर के प्लेस में। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस करेंगे तो देखो ये 0 से ये 0 को कैंसिल किया, ये 0 से ये 0 को हमने कैंसिल किया, ये हो जाएगा 3 1 जा, इसको हम करेंगे 3 1 जा 3 1 जा, और ये 0 को हम एज इट इज लिखेंगे। नाउ इट मीन्स x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 110। और x को हमने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। तो ये हमें मिल गया है। अब इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, 110 टिकट्स ऑफ ₹100 वर सोल्ड, मतलब 100 रुपीज के 110 टिकट्स सोल्ड हुए। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूअसली होते हैं। और नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, जैसे होल नंबर होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। वैसे ही जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है और हमें 3 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पे जो सिचुएशन दी हुई है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लिया था ना कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, वैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या क्या ले सकते हैं, x -1, x एंड x +1। वहां पे भी हमने ऐसे ही लिया था ना, तो ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे जो x -1 होगा ये कौन सा होगा, इसको हम लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये होगा इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, और ये वाला जो नंबर है ये इसका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ओके, तो ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा और हमें वो कंडीशन बनाने में इजी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन दी हुई है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखो यहाँ पे हम साथ के साथ ये लिखते भी जाते हैं, 5 टाइम्स क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम्स है वो 9 मोर है, किससे, ग्रेटेस्ट नंबर के 4 टाइम्स से। तो ये हम लिख लेते हैं कि ये किसके इक्वल है। देखो 9 मोर का मतलब क्या होता है कि वहां पे आ जाएगा +9, जहां पे भी मोर लिखा होता है मतलब वहां पे उतने नंबर को हमें ऐड करना होता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन द 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। देखो हो गया ना, ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिख ली, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन द 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये हमें कंडीशन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब ये लिख लेते हैं 5 को एज इट इज। स्मॉलेस्ट नंबर देखो हमने यहाँ पे x -1 को क्या कंसीडर किया था, स्मॉलेस्ट नंबर, और ये हो जाएगा 4। ग्रेटेस्ट नंबर हमने क्या लिया था, x +1 +9। तो ये हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5 से हमने x को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5x, माइनस 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, इक्वल्स टू यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 1 जा हो जाएगा 4 प्लस 9 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को साथ में ले आते हैं तो ये हो जाएगा देयरफॉर
5x, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट टू द लेफ्ट, तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन में, इक्वल्स टू, और जो नंबर है 4 + 9 एज इट इज रहेगा, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू द राइट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5। यहाँ पे 5x में से 4x को हमने माइनस किया तो सिर्फ 1x बचेगा, 1x को हम x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये सबको आप ऐड करोगे 4 + 9 + 5, तो आपको कितना मिलेगा, 18। तो अब हमें क्या हो गई है, x की वैल्यू मिल गई है। तो अब ये x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर द 3 नंबर्स आर, देखो 3 नंबर्स कौन कौन से थे, x - 1 था, x था, और क्या था, x + 1। अब x के प्लेस में उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 - 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 18, और यहाँ पे हम लिखेंगे 18 + 1। देयरफॉर अब ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं, 18 में से 1 माइनस किया तो यहाँ हो जाएगा 17, 18, और ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द 3 consecutive नेचुरल नंबर्स आर 17, 18 एंड 19। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। मतलब राजू ने किसको अपनी साइकिल बेची, अमित को साइकिल बेच दी, कितने में, जो भी इसका प्राइस होगा उसमें 8% का प्रॉफिट लेके अपनी साइकिल किसको सोल्ड कर दी, अमित को। नाउ अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54। तो अमित ने किससे साइकिल ली थी, तो राजू से ली थी, और उसको रिपेयर कराने में, ठीक है, रिपेयर कराने में कितने स्पेंड किए, ₹54, ठीक है। देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल। उसके बाद अमित ने उसको रिपेयर कराई साइकिल को, कितने रुपीज में रिपेयर कराई, 54 रुपीज में, और उस साइकिल को किसको सेल कर दिया, निखिल को सेल कर दिया। कितने में सेल किया, 1134 में उसने निखिल को सेल कर दी, विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। मतलब अमित को ना कोई लॉस हुआ और ना कोई प्रॉफिट हुआ जब उसने अपनी साइकिल निखिल को सेल की। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज्ड इट। तो हमें क्या करना है, साइकिल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, किसकी, जब राजू ने, यहाँ पे है ना राजू से शुरुआत हुई थी, तो राजू ने जब उस बाइसिकल को, जब उस साइकिल को खरीदी थी, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू बी x। नाउ राजू सोल्ड द बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। तो राजू ने क्या किया था, जो x रुपीज में जो बाइसिकल ली थी ना, उसमें 8% का प्रॉफिट लेके उसको अमित को सेल कर दिया। मतलब x का 8% का प्रॉफिट हुआ है किसे, राजू को। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू। तो राजू के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, x का 8%। तो जो x है वो तो है ही है, के साथ में ही उसको 8% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब 8% ऑफ x, मतलब x का जितना 8% है वो हुआ उसका प्रॉफिट, और जो बाइसिकल की एक्चुअल प्राइस है वो है, तो वो हो जाएगा कि उसने कितने में उसको सेल किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस मतलब राजू ने कितने में सेल किया है वो हम निकाल रहे हैं। तो x तो है ही है, उसके साथ में ही 8%, 8% का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू, तो ये 100 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 100x प्लस ये हो जाएगा 8x/100। नाउ अभी ये 100x और 8x को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 108x/100। Since Amit spent ₹54 on repairing the bicycle and then sold it to Nikhil for ₹1134 at no loss and no profit.
देखो ये तो था सेलिंग प्राइस किसका, राजू का सेलिंग प्राइस हो गया जितने में अमित ने उससे खरीदा था, ठीक है। और इस वाले अमाउंट में मतलब ये किसका कॉस्ट प्राइस हो गया, अमित के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया जिसमें उसने 54 रुपीज स्पेंड किए और उसे निखिल को सेल कर दिया। तो ये वाली कंडीशन हम लिख लेते हैं, देयरफॉर 108x अपॉन 100। तो ये राजू के लिए तो सेलिंग प्राइस है बट अमित के लिए क्या हो गई, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। ये सीपी मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। प्लस उसने 54 रुपीज स्पेंड किए, ठीक है, रिपेयर कराया ना। और ये दोनों का टोटल कितना आया है, 1134 आया है, जिसमें द सेम अमाउंट में उसने उसे निखिल को सेल कर दिया है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी और x को हमने क्वेश्चन में सपोज किया है ना कि x जो है वो कॉस्ट प्राइस है राजू के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देयरफॉर 108x अपॉन 100 हमने एज इट इज लिख लिया, इक्वल्स टू ये है यहाँ पे 1134, ये यहाँ पे प्लस में है तो इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -54। देयरफॉर 108x को हम एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू, इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1080। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं देयरफॉर 108x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये डिवीजन के फॉर्म में है ना, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा 108x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1080 और इसके 2 जीरोस भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के बाद इसके 2 जीरोस ही ऐड होंगे ना। नाउ अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 108,000 अपॉन 108। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इसको हम रिड्यूस करते हैं, देखो यहाँ पे भी क्या है 108, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, उसके साथ में ही यहाँ पे जो 3 जीरोस बाकी है वो हमने लिख लिए। इसका मतलब x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1000 और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल एट विच राजू परचेस्ड इट इज ₹1000। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच। मतलब जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उन्होंने फर्स्ट मैच में कितने रन स्कोर किए, 180 रन्स, एंड 257 रन्स इन द सेकेंड मैच, और सेकेंड मैच में कितने रन स्कोर किए, 257 रन्स। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच। तो उनके थर्ड मैच में कितने रन आए हैं ये हमें बताना है, सो दैट द एवरेज ऑफ द रन्स इन द 3 मैचेस बी 230। यहाँ पे हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों मैचों का एवरेज दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड मैच में कितने रन्स स्कोर हुए हैं वो हमें दिया हुआ है, और थर्ड मैच में उन्हें कितने रन्स मिले हैं वो हमें बताना है। तो ये क्या है, एवरेज जैसे निकालते हैं ना उस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया, लेट द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन द थर्ड मैच बी एक्स। सपोज कि एक्स रन स्कोर्ड हुए थर्ड मैच में, तो ये हमने लिख लिया कि रन्स स्कोर्ड इन फर्स्ट मैच इक्वल्स टू 180, रन्स स्कोर्ड इन सेकेंड मैच इक्वल्स टू 257, रन्स स्कोर्ड इन थर्ड मैच इक्वल्स टू एक्स। तो ये हमने सपोज किया। अब यहाँ पे हम इसका टोटल निकाल लेते हैं, तो हम ये लिख लेते हैं देयरफॉर टोटल रन्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स। तो इनके टोटल रन्स कितने हैं, तो फर्स्ट मैच में कितने हैं 180 है, प्लस सेकंड मैच में कितने हैं 257 है, और थर्ड मैच में हमने सपोज किया कि x है, इक्वल्स टू, तो ये 180 और 257 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 437, और प्लस x को हम एज इट इज लिख लेते हैं। नाउ इसके साथ हमें क्वेश्चन में इसका एवरेज भी दिया हुआ है तो वो भी हमें यूज करना है कहीं, तो चलो ये हम लिख लेते हैं, नाउ एवरेज ऑफ रन्स
in 3 matches, तो देखो ये तीनों का एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा। आपने अपने 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम ऐड करते हैं और टोटल काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 मैचेस है तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इनका टोटल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये कितना था, 337 प्लस एक्स। तो ये तीनों का सम था, तीनों मैचेस का, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने थे, 3 थे ना। तो इसको हम 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे एवरेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 230 जो है वो उसका एवरेज है। तो यहाँ पे एवरेज के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 230 इक्वल्स टू 437 प्लस एक्स अपॉन 3। इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब ये वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 230 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 437 प्लस एक्स। नाउ फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 230 में हमने ये 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, और 3 2 ज़ा हो जाएगा 6। तो इस तरफ हमें मिल गया 690 इक्वल्स टू 437 प्लस एक्स। अभी हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 690, ये यहाँ पे प्लस में है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये माइनस साइन में आ जाएगा। ये हो जाएगा 437 इक्वल्स टू x। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको हम इधर ला सकते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये करेंगे, हमने शिफ्टिंग किया, x को इधर किया, इसको हम माइनस करेंगे, 690 में से 437 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 253। और x को हमने क्या सपोज किया था, रन्स स्कोर्ड इन द थर्ड मैच, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये इसका कंक्लूजन हम लिख लेते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ रन्स क्रिकेट प्लेयर्स स्कोर्ड इन द थर्ड मैच इज 253। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। देखो ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन इसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये इजी लगने लगेगा। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज to 3 times Anil's age is 5:6, then find वीरू's age। तो हमें क्या करना है, वीरू की एज निकालनी है। तो वीरू की एज सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ के रीडिंग भी करते जाते हैं और उसको सॉल्व भी करते जाते हैं। हमें क्या करना है, वीरू की एज निकालना है। तो जिसकी भी एज या जिसके बारे में हमें निकालना होता है तो सबसे पहले हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स है। तो ये हमने लिख लिया सॉल्यूशन वाले पार्ट में, लेट वीरूज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। सपोज वो क्या है, एक्स ईयर है। तो चलो अब 1 बाय 1 यहाँ पे हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। मतलब जो वीरू की एज है ना, एक्स ईयर, तो ये तो हो गई वीरू की एज। अब हम बात करते हैं कि सुधीर के एज का क्या सीन दिया हुआ है। सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। मतलब जो वीरू की एज है ना, एक्स ईयर्स, उसका जो 3 टाइम्स है उसमें 5 मोर है सुधीर की एज। देखो मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। मतलब x का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और उसमें हमें 5 ऐड करना होगा। 5 मोर का मतलब क्या होता है, मोर लिखा है मतलब उसमें हमें प्लस करना होता है। तो चलो ये भी लिख लेते हैं हम, सुधीर की एज भी हमें समझ में आ गई है तो लिख लेते हैं इसको हम। देयरफॉर सुधीर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया है ना
3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू, मतलब वीरू की एज का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब x में हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया, 3x मिल गया। अब वहां पे ये भी लिखा है कि 5 मोर है, 5 मोर का मतलब उसमें हमें +5 करना होगा। इसका मतलब हमें सुधीर की प्रेजेंट एज कितनी मिल गई, 3x + 5। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं अनिल्स एज, मतलब एक और लड़का है यहाँ पे अनिल। तो हमने यहाँ पे वीरू की एज और सुधीर की एज लिख ली। अब देखते हैं अनिल के बारे में क्या दिया हुआ है कंडीशन। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ द सुधीर, मतलब जो सुधीर की एज है ना उसका हाफ है अनिल की एज। तो हम क्या करें, उसको हाफ करने के लिए ये जो सुधीर की एज है उसमें अपॉन 2 कर देते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हम लिख लेते हैं, अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर, देयरफॉर अनिल्स प्रेजेंट एज इज, उसका हाफ है मतलब हमें ये लिखना होगा 3x + 5। ये किसकी है, सुधीर की है, और इसका हाफ का मतलब क्या होगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका हाफ हो जाएगा। तो ये हो गई अनिल की एज। अब इसके आगे क्या कंडीशन दी हुई है वो भी हम पढ़ लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज टू 3 टाइम्स अनिल एज इज 5:6, तो यहाँ पे हमें एक रेशियो दिया हुआ है 5:6, मतलब 5/6। तो ये किसके इक्वल है, सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, मतलब जो सुधीर और वीरू का जो सम होगा 3 टाइम्स द अनिल एज। 2 का मतलब है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अनिल की एज आएगी और वो कितने आएगी, 3 टाइम्स आएगी। तो चलो ये भी हम लिख लेते हैं। देखो ये इसमें दिया हुआ है ना, सम ऑफ सुधीर एज प्लस वीरूज एज टू 3 टाइम्स द अनिल एज, मतलब जो सुधीर की एज और वीरू की एज का जो सम होगा ना उसका 2 मतलब वो डिनोमिनेटर में आएगा और अनिल की एज का 3 टाइम्स होगा। और ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल होगा, 5/6 के। अब हम यहाँ पे सुधीर की एज के प्लेस में सुधीर का एज कितना हमने सपोज किया था वो हम लिख लेते हैं। देयरफॉर सुधीर की एज हमने सपोज की थी 3x + 5 और प्लस, और वीरू की एज कितनी थी, x। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x अपॉन, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, अनिल की एज कितनी थी, हाफ ऑफ द सुधीर एज थी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x + 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5/6। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब ये जो न्यूमरेटर के पार्ट में है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर के पार्ट में है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो ये भी हम लिख लेते हैं। और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू ये वाला पार्ट आ जाएगा 3x + 5 अपॉन 2। देयरफॉर इसको 6 को हम एज इट इज लिखेंगे, 3x और x को हमने ऐड किया तो हमें मिलेगा 4x + 5 इक्वल्स टू 5 3 से कितना हो जाएगा 15। और ये बाकी के पार्ट को हम एज इट इज लिख लेते हैं 3x + 5 अपॉन 2। अब यहाँ पे ये 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 24x + 6 5 ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 हमें मिलेगा 45x + 15 5 हो जाएगा 75 अपॉन 2। नाउ देखो ये 2 यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन के फॉर्म में, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो वो न्यूमरेटर के प्लेस में आ जाएगा। तो चलो ये 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 है और ये बाकी के पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये 45x + 75 एज इट इज रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 में, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 48x + 32 कितना हो जाएगा 60 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 45x + 75 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब ये x वाले पार्ट को हम साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 48x और इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस साइन में आ जाएगा 45x इक्वल्स टू 75 यहीं पे रहेगा।
ये 60 जो है ये +60, इधर आके ये -60 हो जाएगा। तो 48 में से 45 को हमने माइनस किया तो हमें कितना मिलेगा, 3x इक्वल्स टू 75 में से 60 को हमने माइनस किया तो हमें कितना मिल गया, 15। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15/3। तो चलो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, जाएगा 3 1 और ये हो जाएगा 3 5 15। इट मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। x को हमने क्या सपोज किया था, वीरू की प्रेजेंट एज। तो अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं और ये आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हो, देयरफॉर वीरूज प्रेजेंट एज इज 5 years। बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 12.2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।